नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहीते चैनल पे। आपको पता है तैयारी हमारी क्या चल रही है, तो तैयारी हमारी चल रही है झारखंड के उस बहुत बड़े एग्ज़ाम्स की जिनके ऊपर इतना ट्विस्ट आया जितना कि हम लोगों के लाइफ में नहीं आया हो। कौन सा? तो JSSC CGL 2023। आशा और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और तैयारी अपनी दुरुस्त करके रखे होंगे, क्योंकि इस बार होपफुली ऐसा हम लोगों को उम्मीद है कि 28 जनवरी वाला एग्ज़ाम तो पक्का होगा और इस एग्ज़ाम में हम लोगों को एक नौकरी अपने लिए सुरक्षित या फिर बोलिए सुनिश्चित कर लेनी है। और उस विषय में हम लोगों का विषय क्या था? तो उस विषय में हम लोगों का विषय था विज्ञान, जिसका कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सर, वो हमारा कहीं ना कहीं बायोलॉजी यानी कि आप कह सकते हैं जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जीव विज्ञान से आधारित है, जीव विज्ञान पे आधारित है। जैसे ही बात करते हैं हम लोग जीव विज्ञान की, तो ये आप जब प्लेलिस्ट को खोलिएगा, प्लेलिस्ट को खोलते ही आपको एक सीरीज दिखेगा, एक सीक्वेंस दिखेगा, जहाँ पे कि हम लोगों ने पूरे इसी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में मेरे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो वो लगातार आप देख लीजिए, तो आपके बायोलॉजी जीव विज्ञान का एक भी प्रश्न जो है वो अछूता नहीं रहेगा। और फिर इसके बाद अपनी गाड़ी निकल पड़ेगी शायद रासायनिक विज्ञान या फिर कह सकते हैं भौतिकी विज्ञान की ओर। और इस बार का अपना एक ही नारा और वादा है कि बस नौकरी अपने पॉकेट में। किस तरह से? तो उस सिलसिले में ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑगी कैल्सीफिरोल कहते हैं? तो एग्जामिनर यहाँ पे ऑगी देकर खेल गया। क्यों खेल गया? क्योंकि अगर कैल्सीफिरोल देता तो हम लोग कर देते टिक सीधा विटामिन डी को, कि विटामिन डी को कहते हैं हम लोग कैल्सीफिरोल। बट एग्जामिनर क्या किया, थोड़ा तेज, वो दे दिया ऑगी कैल्सीफिरोल। और यहाँ से विटामिन खेल गया, और विटामिन खेला कुछ इस तरीके से, जैसे ही इसके नाम के आगे लगाया ऑगी, तो ये स्पेसिफाई कर दिया कि वो विटामिन हमारा विटामिन डी होगा, जो कि ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली में दिया हुआ है विटामिन डी। तो इसके लिए हम लोगों को बाहुबली के साथ निकल चलना है, विटामिन डी। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, मानव शरीर में विटामिन ए, पता है आपको विटामिन ए के बारे में, बहुत एसेंशियल है बॉडी के लिए। तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। शरीर के अंदर विटामिन ए कहाँ पे भंडारित होता है, कहाँ पे जो है वो रहता है? तो हम लोग बात करते हैं इसके ऑप्शंस की, यकृत में, त्वचा में, फुसफुस में या विकृत में। तो जैसे ही बात करेंगे हम लोग विटामिन ए की, तो ये पाया जाता है ए हमारा ऑप्शन जो कि यकृत है। यकृत यानी कि आपको पता होगा लीवर। तो लीवर जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जिस विटामिन में कोबाल्ट का सिंबल आपको याद होना चाहिए, केमिस्ट्री CO, कोबाल्ट होता है, वह है कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, तो याद रखिएगा जब भी बात होगी कोबाल्ट की। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, कोबाल्ट किस विटामिन में? तो B1, B2, B6, B12, मतलब B तो होगा। लेकिन एग्जामिनर फिर खेल गया, आपको B के अंदर भी दे दिया कि B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा। आपको पता होगा विटामिन B के बहुत सारे टाइप, कौन कौन से? तो विटामिन B का होता है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और एक B12। मतलब कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो है 8 जो है टोटल हम लोग कहते हैं कि विटामिन बी का प्रकार है। तो इसमें से कौन सा विटामिन है जहाँ पे होगा आपका कोबाल्ट? तो आपको याद रखना है, और क्या याद रखना है, वो विटामिन हमारा है B2। और B2 हमारे B ऑप्शन बाहुबली वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम लोगों को टिक कर देना है विटामिन B2 यानी कि बाहुबली के साथ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही
सम्मिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है। तो अगर हमारा क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है कुछ इस तरीके के रहे कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो हम लोगों को देखना है कि गलत कहाँ है। बहुत लोग सही देखकर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, वो गलती हम लोगों को नहीं करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही देखते हैं सही सम्मिलित नहीं है, तो पहला लिखा है ज़ीरोपैलेथोमिया। तो ज़ीरोपैलेथोमिया जो है ना सर, ये कहीं ना कहीं क्या है, तो ये कहीं ना कहीं आपको याद रखना है, ये डिजीज है ब्लाइंडनेस का, नाइट ब्लाइंडनेस। और साथ ही साथ कह सकते हैं हम लोग क्या, कि कहीं ना कहीं ये आई से रिलेटेड, आई रिलेटेड प्रॉब्लम है, आई रिलेटेड प्रॉब्लम। और ये अगर हम लोग देखें क्यों होता है, तो ये रेटिनॉल की कमी से होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा उत्तर, क्योंकि यहाँ बोला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगला है बेरी बेरी। बेरी बेरी जो है ये विटामिन बी से होता है, आपको पता होगा। और विटामिन बी टोकोफिरोल, जरा इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। विटामिन बी टोकोफिरोल, क्या टोकोफिरोल को विटामिन बी कहते हैं? तो आप कहिएगा नहीं, टोकोफिरोल तो कहीं ना कहीं विटामिन ई को कहते थे। तो ये वाला ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली हमारा सही हो जाएगा। आगे का भी हम लोग देख लेते हैं, कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना रह जाए। रक्त, इसका थोड़ा अटपटा ही लिखा हुआ है, रक्त लप्तः। रक्त लप्तः की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, साइनोकोबिलिमिन। तो साइनोकोबिलिमिन कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके रक्त लप्तः से। और उसी तरह ऑगी कैल्सीफिरोल, अभी नाम आगे आया था, हम लोग देखे थे। ऑगी कैल्सीफिरोल कहीं ना कहीं रिलेटेड किससे है, तो रिलेटेड है रिकेट से। तो ऑगी कैल्सीफिरोल भी रिकेट से रिलेटेड। साइनोकोब्लामिन भी जो है वो आपका कहाँ, तो रक्त लप्तः से रिलेटेड। और रेटिनॉल की जब बात करेंगे तो ये ज़ेरोपैलेथोमिया से रिलेटेड। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही सम्मिलित नहीं है, तो होना यहाँ पे विटामिन बी चाहिए था, लेकिन दिया विटामिन ई है। तो ये सही सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पूछा है सही सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। अगर हम लोग एक नॉर्मल ह्यूमन हेल्दी पर्सन के ऊपर बात करें तो ब्लड कितना होना चाहिए, तो लगभग नॉर्मल में हम लोग बात करते हैं 4 से 5 लीटर। लेकिन जब आप ऑप्शंस को देखिएगा ना, तो 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर। तो 10 से 12 लीटर तो वैसे ही कट गया, 8 से 10 लीटर तो वैसे ही कट गया, 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, ये दो ऑप्शंस हैं। तो जब आप देखिएगा एग्जैक्ट होना चाहिए 4 से 5 लीटर, बट एग्जामिनर खेलता है हम लोगों के साथ और हम लोग खेलने देते हैं। तो एग्जामिनर यहाँ पे भी खेल गया, लेकिन ज़्यादा हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस तरह का ऑप्शन दिखे तो आप ज़्यादा वाले के साथ जाइए, 5 से 6 लीटर को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 3 तो बहुत कम हो जाएगा। 5 से 6 लीटर मीन्स वो मिडिल वाला रेंज जो है हमारा टच हो जाएगा। तो 5 से 6 लीटर इसको हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, आधन मतलब ट्रांसफ्यूजन में रक्त ना केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होनी चाहिए। जब भी हम लोग खून एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो सिर्फ ब्लड ग्रुप को नहीं, ब्लड ग्रुप के अंदर एक फैक्टर आता है, आपको पता होगा, जिसको क्या कहते हैं, तो जिसको कहते हैं RH फैक्टर, RH कारक, वो भी संगत होना चाहिए। RH का मतलब होता है रियोसिस। RH की जब हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब है रियोसिस फैक्टर। और ये आपको पता होगा, रियोसिस फैक्टर हम लोग 2 तरीके से लिखते हैं। एक जगह पे जब रियोसिस फैक्टर की बात करेंगे ना, तो अपन लोग लिख देते हैं पॉजिटिव, और एक जगह पे लिखते हैं नेगेटिव। अगर हम लोग RH फैक्टर को बोल दिए पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पे सफिशिएंट क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन की मात्रा है, प्रोटीन जो है यहाँ पे हम लोग बोलते हैं है। लेकिन जैसे ही ये RH जो है वो नेगेटिव आ जाए, रियोसिस फैक्टर हमारा नेगेटिव आ जाए,
तो आप समझ लीजिएगा कि उस बंदे के पास, उस बंदी के पास प्रोटीन की जो है वो कमी है, लैक ऑफ प्रोटीन है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज RH कारक, RH फैक्टर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। फिर आया सही नहीं है, तो जैसे ही नहीं वाला बात करेगा ना तो हम लोगों को उल्टा, मतलब जो गलत है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन लिखा है संतरा विटामिन B1। संतरा देखकर हम लोगों के दिमाग में क्या आएगा, विटामिन B1। ये तो नहीं, हम लोग तो पढ़े थे संतरा खट्टा होता है तो विटामिन C पाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग देखेंगे संतरा के अंदर तो सिर्फ एक ही विटामिन नहीं होता है, एक से ज्यादा भी होता है। तो जब हम लोग बोलेंगे संतरा में तो विटामिन B1 चलने योग्य है, क्योंकि सारे ऑप्शंस को देखिए तब आपको समझ में आएगा। आगे लिखा है कांड यकृत तेल। कांड यकृत तेल की जब बात करेंगे ना, यही ऑप्शन बी के कारण ही मुझे ए को बोलना पड़ा, सही है। अगर यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही होते तो फिर ऑप्शन ए को जो है हम लोग नेग्लेक्ट करते और बोलते विटामिन C होगा। बट कहते हैं ना, एग्जाम में बैठे हैं तो हड़बड़ में नहीं, एकदम धैर्य के साथ, एकदम पेशेंस हम लोग कहते हैं बांध के रखना है और सारे ऑप्शंस को एक बार जरूर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब आप डीप थोड़ा पढ़िएगा तो आपको दिखेगा संतरा के अंदर विटामिन B का भी अंश होता है, लेकिन कांड यकृत तेल की जब बात कर देंगे ना तो विटामिन D का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे विटामिन A जो है अपना रूप दिखाता है, विटामिन A जो है वो अपना रोल दिखाता है। तो ये कांड युक्त तेल विटामिन A होना चाहिए था, D दिया है। तो ये हमारा ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली इस प्रश्न के लिए सही हो जाना है। और उसके बाद भी थोड़ा पढ़िए, गेहूं अंकुर तेल में विटामिन E होता है। और अगर बात करें अल्फाल्फा, इसमें विटामिन K की बात होती है। और उपयुक्त में से कोई नहीं तो इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि ये सही है। और एक से अधिक की अगर बात करें तो वैसा कोई सीन नहीं है, ऑप्शन बी ही यहाँ पे जो है हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक करेंगे। ये बिहार वाले एग्जाम में आया हुआ था। बिहार वाले एग्जाम्स का क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो एक नौकरी आपको इस बार लेनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये दोबारा मौका कब मिलेगा पता नहीं। आज का जो ये सेशन था, ये जो सीरीज़ था, यहाँ पे समाप्त होता है। ये आखिरी क्वेश्चन था जो हमारा लगातार 5 वीडियो का सीरीज़ आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर तो चला था, जहाँ पे जीव विज्ञान हम लोगों ने पूरे तरह से कर दिया है ख़त्म। अब आगे देखेंगे हम लोग धीरे धीरे बढ़कर अलग अलग सेक्शंस को, जैसे हम लोग देखेंगे रासायनिक विज्ञान, जैसे हम लोग देखेंगे भौतिकी की ओर। तो आज के वीडियो में रखेंगे हम लोग फिलहाल इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।